Hello friends, my name is Rajender. This video is very important for 12th class student, so that please listen to me and carefully. इस साल जो भी स्टूडेंट है वो 12th क्लास के अंदर प्रमोटेड स्टूडेंट है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने 10th क्लास के अंदर प्रमोट कर दिया था और उसके बाद में ये बिना मतलब एक तरीके से माना जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रमोटेड स्टूडेंट है और 12th क्लास के अंदर ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर देंगे जो बोर्ड के होंगे। इनको पिछले देखा जाए तो लगभग 13 या 14 साल बाद में इनको डायरेक्ट पेपर देने के लिए बिठाया जा रहा है और वो भी है 12th क्लास के अंदर। ये बोर्ड का एग्ज़ाम है और कई बच्चे इस तरीके से पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाते हैं और वो रह जाते हैं और वो इस एग्ज़ाम वगैरह को निकालने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। बट देखा जाए तो अब हमारे पास में जो 12th के क्लास के स्टूडेंट है ना, उनके पास में लगभग 55 डेज ही बचे हैं, जिनमें से 15 डेज प्रैक्टिकल में निकल जाएंगे और फिर हमारे पास में ओनली बचते हैं लगभग 40 डेज के अंदर हमें सारे पेपर वगैरह जो बीच में टेस्ट है वो भी देने हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि बच्चे इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बच्चे ये सोच रहे हैं कि चलो उनका ये फर्स्ट टाइम है, वो पहली बार 12th क्लास के जो पेपर है उनके अंदर बैठेंगे, क्योंकि पीछे तो उन्होंने पेपर दिया ही नहीं ना। और गवर्नमेंट की तरफ से इस बार साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो 12th क्लास के अंदर 75% से यदि नीचे मार्क्स है तो वो मतलब एनडीए के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के अकॉर्डिंग जो जेईई मेंस का एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाती है, नीट का एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाती है, उनके अंदर वो सिलेक्शन होने के बाद में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उन्हें 75% मार्क्स चाहिए बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। तो ये साफ एनटीए की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये रिलीज हो गया था 15 दिसंबर को। और उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स वगैरह ने कोर्ट के अंदर फाइल कर रखा है, क्योंकि उनके पास में जो मतलब इस बार जो पुरानी स्टूडेंट है जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे उनके 90% से कम मार्क्स है, इसलिए वो इसमें कोर्ट के अंदर एक तरीके से एप्लीकेशन लगा रखी है। तो वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। बट इस टाइम पे जो भी स्टूडेंट है वो इस बार जो एग्जाम देंगे वो प्रमोटेड स्टूडेंट है। प्रमोटेड स्टूडेंट होने के कारण उन्हें ये कंफर्मेशन नहीं था, उनके पास में कोई एक ऐसा मार्कशीट नहीं थी जिसके बेसिस पे वो सब्जेक्ट वगैरह चूज कर पाते, जैसे मैथमेटिक्स, बायो, एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाते। इस पर उन्होंने एक बेसिस पे नॉलेज के अकॉर्डिंग और अपनी एक इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट चूज किए हैं। तो अब उनके पास में ओनली 40 डेज ही रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि नहीं परसों नहीं बाद में कर लेंगे। बट ओनली केवल 40 दिन है। 40 दिन में उन्हें सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। यदि 40 दिन के अंदर यदि वो नहीं कर पाए, पिछले 7 महीने के अंदर उन्होंने पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, क्योंकि जब भी रेस में लोग दौड़ते हैं ना तो स्टार्टिंग में तेज़ नहीं भागते, स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलते हैं और लास्ट के टाइम पे वो अपनी रेस को तेज़ करते हैं, तब जाकर के एक बेहतरीन योद्धा और धावक बनते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना है। अब लास्ट के जो 40 डेज है ना, इनके अंदर जी तोड़ मेहनत करनी है। यदि आपने मेहनत नहीं की और यदि आपके परसेंटेज वगैरह कम रह गए तो शायद मुझे लगता है कि आपको ये दोबारा भी 12th क्लास पढ़नी पड़ सकती है। तो हमारे पास सबके पास में इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा 12th क्लास पढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट डायरेक्ट ये समझ लो कि आपके सामने एक 12th क्लास का बैरिकेड खड़ा कर दिया है। क्योंकि पहले तो कोई बैरिकेड नहीं था, वरना 8th क्लास में बोर्ड होता, 10th क्लास में बोर्ड होता, बट बैरिकेड तो था ही नहीं ना। अब डायरेक्ट सबसे बड़ा बैरिकेड बना है वो 12th क्लास के ऊपर। और 12th क्लास के जब बैरिकेड है तो उसमें बहुत सारे लिमिट्स लगा दी गई है। यदि आप किसी डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हो तो उसके अंदर आपके एलिजिबल 75% होने चाहिए, वरना यदि कोई ऑफलाइन वगैरह एग्जाम होगा तो उसके अंदर आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो राजस्थान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, उनके अंदर भी यही क्राइटेरिया है कि परसेंटेज बेस पे उनकी मेरिट लिस्ट या शॉर्ट लिस्ट सीटें वगैरह अलॉटमेंट होगी। यदि उसके कम परसेंटेज रहेंगे तो उसे एक लोअर और 3rd क्लास कॉलेज वगैरह, जिसको कह सकते हैं कि कम प्रिपरेशन वाली कॉलेज मिलेगी। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, बट हमें एक फोकस करना है कि हमारे कैसे भी करके एक परसेंटेज इंक्रीजमेंट हो और उसके ऊपर ध्यान देना है। और यदि एक नॉर्मल स्टूडेंट है और 2.5 या 3 घंटे या 4 घंटे आप डेली स्टडी करते हैं तो अपना स्टडी टाइम बढ़ा सकते हो। यदि आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो ओनली पर डे का 10 मिनट्स आप अपने टाइम में इंक्रीमेंट कीजिए। यदि आप 40 डेज के अंदर
तो लास्ट में आते आते आपके पास में 6.5 घंटे इंक्रीमेंट होगा। यदि आप 4 घंटे डेली स्टडी करते हो तो आपके पास 10.5 घंटे लास्ट टाइम में आपके पास प्रिपरेशन के लिए होंगे, और 8 आवर्स आप जनरली जो क्लास रूम वगैरह के अंदर स्टडी करते हो तो लगभग आपके पास में 18 आवर्स स्टडी टाइम होगा लास्ट के टाइम पे। और यदि कोई स्टूडेंट मतलब थोड़ा अच्छी पढ़ाई वगैरह करता है और एक तरीके से अच्छा टाइम देता है तो उसको टाइम इंक्रीमेंट के लिए 20 मिनट्स पर डे का यदि वो इंक्रीमेंट करता है तो 8 या 10 आवर्स यदि क्लासरूम में स्टडी करता है तो उसके पास 20 आवर्स स्टडी टाइम होगा, और उसके लिए कोई भी एग्जाम कठिन नहीं होगा, उसके लिए सारे एग्जाम्स आसान होंगे। यदि आप किसी भी मतलब एक तरीके से आप यदि खराब परफॉर्मेंस देते हो तो आपके से दोबारा रिपीट करने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो हमें दोबारा रिपीट नहीं करना है और एक अच्छी स्टडी करनी है, और इस समाज के अंदर हमें एक अच्छी पहचान बनानी है और एक अच्छी परसेंटेज बना करके, क्योंकि अभी दैट टाइम फोकस ऑन ओनली हैव अ परसेंटेज ऑन बोर्ड एग्जाम्स, और हमें समय खराब नहीं करना है। हमें सारी चीज़ें समझ करके फिर उसके बाद में पेपर देने हैं। तो हमें डरना नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपको कैसे एग्जाम देने हैं, कैसे कॉपी के अंदर लिख के आना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इस 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, और मैं आगे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। 12th क्लास के स्टूडेंट के पास में इस वीडियो को शेयर कीजिए जो एक प्रमोटेड स्टूडेंट है, क्योंकि इस बार सारे स्टूडेंट्स प्रमोटेड है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कीमती समय लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।